Good morning, students. The screen is visible, beta, and voice is audible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो हम कहाँ पर थे? पहले तो वो बताना है अरुणामा को और नील को, लाइक जो कैलकुलेशन पार्ट मैंने कहा था शायद, है ना? एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलरली नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर हम डिस्कस कर रहे थे शायद. ठीक है, तो एनएफए के लाइक वीवर वोल्टेज शंट का ये तुमने ब्लॉक डायग्राम बना लिया था. देन आई टोल्ड यू, हाँ, ये बनाने के बाद ये दोनों के बेसिक ब्लॉक डायग्राम्स बनाने के बाद वी वर ऑन द वी फिनिश द प्रोसीजर ऑफ वोल्टेज शंट नेगेटिव फीडबैक एंड यू नोटेड डाउन द ऑल प्रोसीजर. अब करंट शंट का डायग्राम बनाना था. why it is called current shunt? Because a part of current is feedback to the input source terminal and the connection is parallel. See, node to node connect है, ये टर्मिनल रहता है. इसमें भी वही करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लिंक वन है, दिस इज सॉरी लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री. तो लिंक वन और लिंक थ्री को हम सीआरओ से कनेक्ट करेंगे and this will be open and will take readings. That is the without feedback reading. Then we connect and take the readings for the different values of frequencies, 1 kilohertz, 2 kilohertz and so on. ठीक है, तो एक बार लेट आई फिनिश दिस, फिर तुम लोग जो है हार्टले और कॉलपिट की जो फ्रिक्वेंसी वाला था, क्योंकि उसका फ्लो फिर वही ऑक्सीलेटर्स का अपना मूव ऑन होगा, क्योंकि उसके बाद अपन को वेन ब्रिज करना है. इज इट ओके? ठीक है, सनी, संतोष, रंजीत, अनुजा, अरुणामा, अर्पित. ओके, Yes, फाइन. ma'am. तो ये डायग्राम, सबसे पहले तुम लोग ये डायग्राम बना लो एंड प्लीज पुट द वैल्यूज लाइक 22 माइक्रो farad, 82 kilo ohms. This is 47 micro farad. ठीक है, और हम जो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं दैट इज BC548. and write down the procedure also, even though if the pandemic is going to be same, और like फाइनल ईयर थर्ड ईयर के तो लास्ट ईयर भी लास्ट सेम में भी ऑफलाइन एग्जाम्स हुए. अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को थोड़ा सेंसिटिव रखा जाता है, देन एटलीस्ट यू हैव द डेटा टू राइट डाउन ऑन द पेपर. क्या डायग्राम है, प्रोसीजर है. और अगर ऑनलाइन नहीं हुआ, ऑफलाइन भी हुआ, तो दिस मच वट एवर आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू नीड टू बी. ठीक है, तो प्रॉपर्ली ये लिख लो. फिर वो ये कनेक्ट लिंक वन विद द हेल्प ऑफ जम्पर लिंक एंड लिंक टू रिमेन टू बी ओपन. दस द कैपेसिटर C3, जो ये C3 है तुम्हारा, फॉर फीडबैक इज ओपन एंड द सर्किट वर्क्स एज एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक. With the multimeter, we measure the value of VC1 and VC2. यहाँ और ये वैल्यू अपन ले. ठीक है, फर्स्ट मेक द डायग्राम एंड डू दिस, देन विल मूव अहेड. When you complete, please let me know.
Yes, ma'am. I have completed. फिर ये वाला और कहाँ पर, यहाँ तक तो हो गया ना. यूज मल्टीमीटर टू मेजर VC1 और VC2. एक्चुअली दिस इज, यू कैन राइट डाउन इंस्टेड ऑफ VC1 एंड VC2, दिस इज योर V in, जो लिंक 1 के ऊपर है, और ये तुम्हारा V out है. ठीक है. नाउ कनेक्ट द सिग्नल जनरेटर, और ये रीडिंग्स लेंगे. ये वैसे सेम चीज है, लेकिन कई जगह अगर यहाँ पर प्रोसीजर रिपीट करना है, लेकिन लिख लो तुम लोग, तुम्हारी हैबिट मतलब यही रहेगा. फिर डायरेक्ट तुम्हें फाइल में फायर अप करोगे तो ठीक रहेगा. ऐसे टाइम लग रहा है, लेकिन थोड़ी स्पीड फास्ट करना. अब इसके बाद कुछ भी नहीं, वही जो ऑब्जर्वेशन टेबल और ग्राफ तुमने बनाया था. प्लीज डू इट फास्ट. हो गया बेटा. Yes, ma'am.
एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन टेबल जो हमने आरसी फेज शिफ्ट में भी बनाया था और वोल्टेज सीरीज और करंट सीरीज फीडबैक में भी बनाया था. लाइक फ्रिक्वेंसी फॉर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज व्हाट वी नीड टू डू, जो भी हम इनपुट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रिक्वेंसी व्हाट आउटपुट इज कमिंग विदाउट फीडबैक, फिर इस लिंक को कनेक्ट करके फीडबैक वाली व्हाट द वैल्यूज आर कमिंग वो निकालना है. और उसके बाद वही गेन निकालेंगे, फिर गेन इन डीबी में 20 log वी नॉट अपॉन वी इन करते हैं तो ये आ जाए. फाइन. ये तो मैं तुम्हें पहले भी ड्रॉ करा चुकी हूँ, इधर यू टेक द स्क्रीनशॉट और ये तुम्हें करना रहे. ठीक है. और उसके अलावा अगर मीन्स अगर कॉलेज खुलते हैं किड्स वगैरह और टीए अवेलेबल रहते हैं देन इट्स वेल एंड गुड विल परफॉर्म. अदरवाइज जितना अपन थ्योरी में लिखे टेबल यू कैन मेक लाइक दिस, फिर देखा जाएगा जैसा भी रहेगा. लेकिन हाँ टेबल तुम्हें लाइक आई जस्ट रिकमेंड कि फाइल में बनाओ तुम. ठीक है. जो भी रहेगा देखा जाएगा, नहीं तो फिर एक पेज ऐड करेंगे जैसे भी. बाकी ये थ्योरी है, ऑब्जर्वेशंस है. कैलकुलेशन में अगेन वही है कि बैंडविड्थ जो रहेगी, जो तुम्हारी सबसे लास्ट रहेगी वो रहेगी हायर वन और सबसे पहले वाली F1. सो F2 माइनस F1 करेंगे. गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या होता है, जो ये गेन आ रहा है हमारा विथ फीडबैक और विदाउट फीडबैक डीबी में, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बैंडविड्थ से, जो ये बैंडविड्थ आ रही इसकी एवरेज निकाल के. सो फाइनली जो हमारा है, पहले तो विदाउट फीडबैक निकालेंगे, विथ फीडबैक निकालेंगे. ठीक है. और ये फ्रिक्वेंसी जो है दैट इज नॉट गोइंग टू इवलेट बाय हियर. द फ्रिक्वेंसी जो कर्व आता है, फिर अपन गेन विदाउट फीडबैक और विथ फीडबैक विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी, ये सेमीलॉग पेपर पे तुम्हारा बनता है जिसमें फ्रॉम हर्ट्ज टू मेगाहर्ट्ज तक वैल्यू रहती है. तो ये वाली जो है वो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ कम है, ये विदाउट फीडबैक है. और ये वाली जो है वो विथ फीडबैक रहती है. इस चीज को जो इवलेट है ये तुम्हारी वो टेबल से नहीं होगी. ये जो ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं इसमें जो फर्स्ट वन एंड लास्ट वन आती है विथ फीडबैक वाले ग्राफ में, दैट इज योर F1 डैश एंड F2 डैश. सो जस्ट आई उसमें मैंने बताया हो तो भी ठीक है, नहीं बताया हो तो ये लिख लोगे. विदाउट फीडबैक बैंडविड्थ इज दिस एंड विथ फीडबैक इज F2 डैश माइनस F1 डैश. शायद मैंने उस टाइम लिखवा दिया था, है ना अर्पित, नील, संतोष, Yes, ma'am. है ना. तो ये इस तरह से करना है. रिमेनिंग प्रोसीजर इज सेम. योर रिजल्ट विदाउट फीडबैक व्हाट इज योर बैंडविड्थ, with feedback what is your bandwidth and gain bandwidth product, conclusion and everything is going to be same. So in this particularly only the circuitry was different कि करंट शंट और वोल्टेज शंट की क्या वैल्यूज आनी थी. इज इट क्लियर? शुड वी मूव अहेड? ओके. सो इन आवर एक्सपेरिमेंट मैंने लिस्ट भी अपलोड कर दी है गूगल क्लासरूम में और सीक्वेंस ऑल्सो लाइक this. First one is a plot frequency response of two stage RC coupled, then the characteristics, फिर हमने voltage series current voltage shunt voltage regulators किया. After that voltage series current series circuit was there. The changes of how they are justifying their names I classified. More is going to be clear when you discuss, your faculty will discuss in the theory. This one we started yesterday after finishing the RC couple, that is voltage shunt and current shunt. ठीक है. सो ये जो वैल्यू है ये सिग्निफाई कर रही है हम किस पार्ट को फीडबैक कर रहे हैं फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, एंड दिस पार्ट इज सिग्निफाइज व्हाट कनेक्शन इज देयर ड्यूरिंग दिस फीडबैकिंग. ओके. एंड आफ्टर दैट इन ये दोनों जो प्रैक्टिकल हैं और ये आरसी फेज शिफ्ट है, इसमें यही है कि ये फीडबैक अप्लाई हो रहा है. हियर वी आर कपलिंग वन आरसी कपल्ड को दूसरे से, वन बेसिक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को सेकेंड से हम थ्रू आरसी कनेक्शन करते हैं. बट यस ऑफ कोर्स यहाँ पर भी हम विथ फीडबैक विदाउट फीडबैक रीडिंग्स लेते हैं. तो टेबल इन दिस थ्री प्रैक्टिकल इज एग्जैक्टली सेम एंड गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट निकालना भी एग्जैक्टली सेम. Okay, fine. So we have finished with the 7th practical. Now, हार्टले कॉलपिट में मैंने हार्टले के लिए किसको बोला था? वेट अ मिनट, वो मैं पहले वो स्लाइड निकाल लेती हूँ कि अपन क्या कर रहे थे. फिर आई एम स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन. देन अरुणामा तुम पहले हार्टले का बताना.
और फिर कॉलपीट का तुम बताना, ठीक है? ये वाला तो ये वैल्यूज सही है जो कैलकुलेटेड आई है, या तुमने जो कैलकुलेशन कॉपी में किए हैं? आई एम जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ, शेयर योर स्क्रीन एंड जस्ट show me how you did. Yes, Arunama, are you there, beta? Yes, ma'am. Yeah. Share your video, yeah, as you can. मैम एरर्स निकली, कौन सी नहीं निकली? वैल्यू नहीं आई क्या कैलकुलेशन में? मैम एरर तो कौन सी नहीं निकली थी? नहीं, मैंने तुम्हें ये कहा था, व्हाट आई टोल्ड यू, लाइक मेजर वाली तो वो सीआरओ पे होगी, कैलकुलेट थ्योरेटिकल वन जो है वो फॉर्मूले से निकालनी थी ना, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी इक्विवेलेंट। यस मैम, उसमें ट्राई किया था। ये तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हेलो, यस बेटा, what issue is coming, just I want to know. Or you can show your copy so I will make you clear. Yes, तुमने कैलकुलेट किया था या नहीं किया था ये बताओ। मैम बता। You can share your screen. जो वीडियो ऑन किया बहुत छोटा दिख रहा है। शेयर पे जाके मैंने जैसे स्टॉप शेयर कर दिया तो तुम शेयर स्क्रीन कर सकती हो। Unable to discuss? यस बेटा, एक्चुअली अपना टाइम ऐसे ही चला जाएगा। नील चलो तुम बताओ कॉलपीट का बेटा। नील, आर यू देयर? यस मैम। मैम उसको मैंने मैम उसको सॉल्व किया था, तो उसमें जो थ्योरेटिकल वैल्यू जो लिखी हुई है वो मैम चेंज आ रही थी मैम। हाँ तो वही शो करके दिखाओ ना, फ्रंट कैमरा ऑन करके तुम तुम्हारी कॉपी दिखा सकते हो। दैट इज व्हाई एक्चुअली मैंने ये टास्क तुम्हें दिया इसीलिए था कि ये जैसे मेजर तो चलो अभी तो ये लिख लो तुम लोग, लेकिन वंस यू ट्राई एंड कैलकुलेट एग्जैक्टली सेम चीज आ रही है नहीं आ रही। सेकेंडली ये है कि ये जो चीजें है ना, छोटे छोटे कैलकुलेशंस, ये बाद में भी लाइक अब लैब भी हुई तो किट विल बी विथ यू एंड यू नीड टू परफॉर्म। सारा एक्सप्लेनेशन तो हो ही गया है, तो ऑल थिंग्स विल बी ऑन योर पार्ट। तो एटलीस्ट कैलकुलेशन कैसे क्या करते हैं वो तुम्हें आना चाहिए, ऐसे है ना? मैम मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? यस, हाँ यस मैम, ये मैंने नीचे सॉल्व कर रखा है 3.065 on 16.255। इसको सॉल्व करने के बाद मैम 1.8855 कुछ वैल्यू आ रही है मैम। नहीं, और अपनी इसमें कितनी है? मैम उसके अंदर एक फर्स्ट वाली वैल्यू ली थी क्या, 20 नैनो फैरेड और 47 नैनो फैरेड? यस मैम। और सेकेंड वाले में? सेकंड वाला सोल्व नहीं किया मैम, उसमें वैल्यूज नहीं आ रही थी फर्स्ट में, तो सेकंड सोल्व नहीं किया, एरर निकाल ली है मैम। बट बहुत ह्यूज डिफरेंस है ना? यस मैम। मैम इसमें यूनिट्स चेंज करनी पड़ेगी क्या? यूनिट्स तुमने एक तो देखो, यूनिट्स तो ये है कि नैनो फैरेड है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ लिया C1। एक्चुअली ये भी हो सकती है प्रॉब्लम। व्हाट यू नीड टू डू, नैनो फैरेड लिखा है तो 20 को एग्जैक्टली 20 नहीं लेना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ देन 47 into 10⁻⁹
और ये माइक्रो हेनरी है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। ओके। ऐसे नहीं किया है शायद तुमने। नहीं मैम, यही तो क्या है, 47 इंटू 10⁻⁹ प्लस 20 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, हाँ। मैम वो शायद एल को चेंज नहीं किया है मैंने। एल होगा ना 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। यस मैम, वो शायद चेंज नहीं किया था। एक बार करके देखो, रफ उस कॉपी पे ही ओके। करके देखो। ओके। इतना ह्यूज डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। एक्चुअली ये टास्क देने का मेरा पर्पस सिर्फ यही था, लाइक यू नीड टू नो व्हाट कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी डन। द सेम थिंग इन अ वैन ब्रिज एंड आरसी फेस शेप, देयर विल बी कैलकुलेशन इन दैट आल्सो। करके देखो। मीनवाइल आई टेक योर अटेंडेंस, फिर अपन वैन ब्रिज स्टार्ट करते। अरुणामा, अनुजा, मैम। अर्पित, प्रेजेंट मैम। कर्नेल, रंजीत, संतोष, सनी, प्रेजेंट मैम। गौरव। यस पहले मैम। तो दिखा था, अब आ ही यस नहीं मैम। रहा। और कल दूसरी डीआईपी लैब में मेरे को दिखा ये। एक और कौन रह गया है? नील। कुछ वैल्यू में डिफरेंस आया क्या हर पे? नील नहीं है। नो, चेक करना पड़ेगा, अभी तक कर रहा हूँ मैं। चलो तुम फिर मुझे मैसेज करना क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है? ओके और मैम। मैं जस्ट, ठीक है, एक और टास्क दे रही हूँ तुम्हें। मेरे को व्हाट्सएप पे मैं फोटो खींच के भेज देना जो भी तुमने ओके मैम। कैलकुलेशंस करी है, तो नेक्स्ट लैब में देखेंगे। इसकी भी और एक बार हार्टले की भी भेजना। हार्टले में भी कितना, बट यस ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक प्रिकॉशन। व्हाट, लाइक जो भी मेरा नैनो, पीको या जैसे हेनरी है, जैसे हार्टले में माइक्रो हेनरी है तो 1.2 10⁻⁻⁶। और इधर कैपेसिटर जो है, एक में नैनो फैरेड है, एक में माइक्रो फैरेड है, तो वो थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? ये करके भेजना। चलो विल मूव अहेड, अभी टाइम है। आई एम वंस अगेन शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, तो ये कैलकुलेशंस कराने का मोटिव यही है कि तुम्हें थोड़ा सा इसके होना चाहिए कि हाँ, बेसिकली इन ऐसी लैब ऑल द पर्टिकुलर प्रैक्टिकल्स आर गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली, ठीक है? अब पर्टिकुलरली सबसे पहले तुम वैसे थ्योरी में भी एलसी पढ़ोगे। एलसी में क्या होता है? ड्यू टू इंडक्टर कैपेसिटर, जनरली सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन इंडक्टर में होते हैं, फिर कैपेसिटर में होते हैं। सो जस्ट वो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एंड ऑल को अवॉइड या कम करने के लिए what procedure we used to follow in spite of like we can say using in LC combination, हम LC RC use करते हैं। So please write down the object। ये जैसे अपन थ्योरी तक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीक जब भी अपन लैब लूंगी मैं, तब इसको आगे कर लेंगे। स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी। दिस इज अवर 8th प्रैक्टिकल, ठीक है? एपरेटस जो रिक्वायर्ड है इसमें आरसी ऑक्सीलेटर ट्रेनर किट है, सीआरओ ड्वेल ट्रेज है, प्रॉब्स है, कनेक्टिंग लीड्स है, ठीक है? फाइन, ये लिख लो। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा कंपोनेंट्स ज्यादा हैं एक्चुअली। वैन ब्रिज स्ट्रक्चर यू विल सी, देन यू विल कम टू नो, थोड़ा बल्कियर होता है एक्चुअली। यही है कि पहले एलसी में डिस्टॉर्शन ज्यादा होते थे, दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर आरसी। आरसी में दो होते हैं, वैन ब्रिज और आरसी पैसिव। वैन ब्रिज इज क्वाइट बल्कियर
and heavy and very expensive also. Because of that we went for RC phase shift oscillator. ये उसमें रीजन रहता है. तो कंपोनेंट से भी तुम्हें लग गया होगा. लाइक एक 4 रेजिस्टेंस जो है 10K का है, एक 1K का 100K का है. आई थिंक ऑब्जेक्ट लिख लिया होगा. तो ये apparatus रिक्वायर्ड और ये कंपोनेंट्स लिखे. ठीक है. Basically, RC phase shift consists of resistor capacitor network, and the main feature of RC phase is जो रहता है suitable. It is suitable for low frequency, and basically two types of oscillators are there. जिसमें RC oscillator होता है. एक तो होता है Van Bridge oscillator और दूसरा होता है phase shift. तो अपन पहले Van Bridge करेंगे, फिर phase shift. Please write down fast. हो गया मैम. नाउ सी, ये तो बेसिक है कि आरसी फेज शिफ्ट जो ऑक्सीलेटर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, वैन ब्रिज एंड फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर. नाउ व्हाट वी मीन बाय वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर? अ बैलेंस्ड वैन ब्रिज कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी फीडबैक इन एन ऑक्सीलेटर. तो ये जो ऑक्सीलेटर है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 2 स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर एंड फीडबैक नेटवर्क. सो फीडबैक जो है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी फेज शिफ्ट. वैन ब्रिज में जो लाइक तुम्हारा आरसी ऑक्सीलेटर है वो फेज शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, बट इनपुट सिग्नल इज एम्पलीफाइड बाय द एम्पलीफायर एंड हैज फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री. फर्दर फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री is produced by the amplifier. The net phase shift is 0. So the condition for sustainable oscillation is achieved. तो इसलिए जो ऑक्सीलेशन सर्किट जो रहता है, it is quite sensitive for the signal only one particular frequency. So this particular type of bridge जो रहता है हमारा, spelling mistake है. This particular type of bridge is balanced for which phase shift is 0. Desired frequency इसका जो formula है, that is 1/2 pi RC. Before writing the theory, I just recommend you to make the diagram so the things will be clear. Actually phase shift oscillators हैं, तो इसमें phases तो रहेंगे, मतलब लेकिन किस तरह से ये मूव हो रहा है. तो बिफोर राइटिंग थ्योरी, इट इज जनरल माय व्यू
कि इट्स बेटर टू मेक द डायग्राम. सो ये डायग्राम तुम बना लो. इसमें कुछ भी नहीं है. ये टू स्टेज आरसी कपल हमने लिया हुआ है और इसके आगे जो है ये तो सिंपल एज अ एम्पलीफायर है, बट जो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए रहता. सी ये सर्किट है वैन ब्रिज. दिस इज कॉल्ड माय वैन ब्रिज. ओके, और यहाँ से ये जो आउटपुट है ये फीडबैक होके यहाँ कनेक्ट हो रहा है. फाइन, दिस इज अ VCC. Whatever output is coming, it is connected through this channel to here, and that provides the oscillations. Why it is a positive oscillation or positive feedback? Because in this gain is enhancing and bandwidth is reducing. ठीक है, तो ये R1 है, ये R2 है, ये R और R, ये इसमें लिखा नहीं है, बाकी ये RC अपन ने लिखा है, बट R1 R2 इसको तुम R3 C1 और ये R4 C2 ले सकते हो. और वी कैन डू दिस वन ऑल्सो. R1 अभी इसमें जैसे लिखा है वैसे बना लो. ठीक है, फिर इसकी थ्योरी अपन लिखेंगे. देखते हैं, लेट्स हाउ मच टाइम इज परमिट. ओनली यू मेक द डायग्राम. थ्योरी नेक्स्ट लैब में जब भी अपनी होगी, विल स्टार्ट विद द थ्योरी. प्लीज रिमाइंड मी फॉर दैट. एंड इसमें भी वही चीजें, इसका जो फॉर्मूला वगैरह रहेगा उससे एरर निकालनी रहती है. इसमें भी यही है, एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो तुम CRO फंक्शन जनरेटर से करोगे, एंड वन फ्रीक्वेंसी विच यू calculate, that is a theoretical value. ठीक है, ये डायग्राम बना लो and then we'll see in the next level. Okay, please feel free to discuss. जैसे मैंने तुम्हें टास्क दिया था ना वो कैलकुलेशन का, तो अरुणामा कुछ भी प्रॉब्लम आई या जो भी है, यू कैन मैसेज मी. और अभी तो अपना ऑफलाइन नहीं है, नहीं तो तुम लैब में भी कभी भी आके पूछ सकते हो. इफ यू हैव एनी डाउट, द बेस्ट आंसर आई कैन गिव यू. सो प्लीज डोंट हेजिटेट. जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई दे देती हूँ या जैसे भी है. ठीक है, बट अपने टेक्निकल पार्ट को तुम्हें स्ट्रांग बनाना है. ये बहुत ही बेसिक लैब है, मतलब थर्ड सेम की जो थी. और ये एंड रिमेंबर, तुम में से कोई भी अगर आगे एमटेक या गेट देगा, तो ये जो बेसिक सब्जेक्ट है ना तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट, दे विल नेवर लेट यू फ्री. दिस इज गोइंग टू बी देयर विथ योर कैलकुलम. ओके, सर्किट डायग्राम बना लो. सर्किट डायग्राम से पहले अपने को थ्योरी लिखनी है. थ्योरी अपन नेक्स्ट क्लास में करें. सब सब्जेक्ट की थ्योरी स्टार्ट होगी तुम लोगों की. Yes, ma'am. हो गया. यस, अरुणामा, अर्पित, अनुजा, संतोष. हो गया बेटा. सनी, मैम. Yes, ma'am. ओके, सी यू नेक्स्ट वीक. टेक केयर.